बहुत पुरानी बात है। उस समय जहां धर्म और कर्म का बोलबाला था, वहां विराजपुर नामक एक अद्भुत और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम इसके राजा विक्रमसेन के न्याय और प्रजा प्रेम के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विक्रमसेन केवल राजा नहीं थे, वे प्रजा के लिए पिता समान थे। विराजपुर के नागरिक सुख शांति और समृद्धि से भरे थे और यहाँ के लोग मानते थे कि उनके राज्य पर स्वयं देवताओं का आशीर्वाद है। विरोध और शत्रुता इस राज्य के लिए अजनबी थे। यह एक ऐसी धरती थी जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों सद्भाव में रहते थे। इसी शांतिपूर्ण और गौरवशाली वातावरण में हर वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को नागदीप महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव राज्य के सदियों पुराने विश्वास का प्रतीक था कि प्रकृति की हर शक्ति, चाहे वह कितनी भी रहस्यमय क्यों न हो, पूजनीय है। इस वर्ष का महोत्सव अपनी चरम सीमा पर था। महल का प्रांगण हजारों दीपों से जगमगा रहा था। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध थी और संगीत की धुनें आकाश को छू रही थीं। राजा विक्रमसेन की इकलौती पुत्री राजकुमारी लावण्या, जिसकी सुंदरता और सरलता पूरे राज्य को प्रिय थी, उस रात उत्सव का केंद्र थी। उसकी मुस्कान में विराजपुर की सारी खुशियां समाई थीं। राजकुमारी अपने नर्तकों के साथ आनंद से झूम रही थी। तभी एक भयानक अनहोनी हुई। जिस क्षण राजकुमारी ने घूमकर दर्शकों को प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया, वातावरण में अचानक एक प्रचंड शीतलता और घोर अंधकार उतर आया। ऐसा लगा मानो किसी ने क्षण भर के लिए सूर्य को ही निगल लिया हो। हजारों जलते दीपों की लौ पहले नीले रंग में बदल गई और फिर एक एक करके बुझ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर फूंक मार दी हो। चारों ओर केवल गंधक जैसी तीव्र सड्ढी हुई गंध और पूर्ण अंधकार छा गया। जब सैनिकों ने मशालें जलाकर फिर से प्रकाश किया तो दृश्य भयावह था। राजकुमारी लावण्या, जो अभी कुछ क्षण पहले जीवन की प्रतीक थी, अब संगमरमर के फर्श पर निढाल पड्डी थी। उसके कोमल पैरों की एड़ी पर, जहां पायल बंधी थी, दो छोटे, नुकीले और अंगारे जैसे लाल निशान उभर आए थे। निशान गहरे थे और उनमें से एक काला गाढ़ा द्रव्य रिस रहा था। राजकुमारी का शरीर तेजी से ठंडा पड्डी ऐच रहा था और उसके सुंदर मुख पर नीलिमा छाने लगी थी। राजा विक्रमसेन, जो अपनी प्रजा को हर संकट से बचाते थे, अपनी ही बेटी को इस अनहोनी से बचाने में असमर्थ थे। उनकी आंखों में विराजपुर के पूरे इतिहास का दुख समा गया। वैद्यों के सारे प्रयास विफल हो गए। कोई जड़ी बूटी काम न कर सकी, कोई मंत्र इस विष को रोक न सका। यह कोई साधारण विष नहीं था, यह काल का विष था। 3 दिन और 3 रात तक विराजपुर के लोग रोते रहे। उनका गौरवशाली राज्य, जो हमेशा खुशियों से भरा रहता था, अब शोक और अनजानी दहशत में डूब गया था। तब अंतिम आशा के रूप में महर्षि भार्गव को बुलाया गया। महर्षि ने गहन समाधि के बाद राजा के सामने वह भयानक रहस्य खोला। महाराज, यह आपके राज्य की अच्छाई का नहीं, बल्कि अतीत के गहरे पाप का परिणाम है। राजकुमारी को जिस नाग ने डसा है, वह सहस्रफण है। यह नाग अब केवल विषधर नहीं रहा, यह 1000 वर्षों के मानव अत्याचार का प्रतीक बन गया है। इस विष का काट केवल उसी नाग के पास है जिसने इसे दिया है। पर क्यों आर्षिवर? राजा ने दर्द से पूछा। मेरे पूर्वजों ने क्या किया था? महाराज, महर्षि ने गंभीर आवाज में कहा, सहस्रफण और उसके वंश को आपके ही पूर्वजों में से एक ने एक राजनैतिक षड्यंत्र के चलते निर्ममता से मारा था और इल्जाम किसी और पर डाल दिया था। सहस्रफण की पीढ़ी ने प्रतिशोध लेने की शपथ ली थी। यह उस राजवंशज का प्रतिशोध है। महर्षि ने अपनी बात पूरी करते हुए अंतिम और निर्णायक भविष्यवाणी की। इस विष का एकमात्र काट है प्रेम। कोई भी बल या सेना काम नहीं करेगी। सहस्रफण को अपने हृदय के अंतिम मानवीय भाव को जगाने के लिए प्रेरित करना होगा, और यह कार्य एक सपेरा ही कर सकता है। एक ऐसा जोगी जो नागों की भाषा बोलता हो, जो प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रेम की धुन जानता हो। राजा ने तुरंत मुनादी करवा दी। अब पूरे विराजपुर की आशा एक अनाम सपेरे पर टिकी थी। विराजपुर के भव्य राजमहल से बहुत दूर मृत्युवन नामक एक अपरिचित और दुर्गम जंगल था। कहा जाता था कि यहाँ की धरती ने सूरज की रोशनी को वर्षों से नहीं देखा था और हवा में एक अजीब सी निर्जीव शीतलता व्याप्त रहती थी। इस वन के बारे में लोगों का मानना था कि यहाँ केवल सर्प और अंधेरी आत्माएं वास करती हैं। इसी मृत्युवन के समीप एक छोटी सी बस्ती थी,
जहां कालेंद्र रहता था। लोग उसे उसकी अद्भुत सर्प पकड़ने की कला के कारण काल जोगी कहते थे। उसके नेत्रों में एक गहरा सम्मोहन था और उसकी बांसुरी की धुनें ऐसी थीं कि कठोर से कठोर विषधर भी उसके वश में आ जाते थे। लेकिन कालेंद्र केवल सर्पों को वश में नहीं करता था, वह उन्हें समझता भी था। राजा की मुनादी सुनकर काल जोगी ने अपनी पुरानी फटी झोली संभाली, जिसमें उसकी प्रिय बांसुरी नागमोहिनी रखी थी। वह जानता था कि सहस्रफण को खोजना साक्षात मृत्यु को चुनौती देना है, परंतु राजकुमारी लावण्या की मासूमियत और महर्षि की गूढ़ भविष्यवाणी ने उसे प्रेरित किया। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में न कोई तारा था न कोई चांद, कालेंद्र मृत्यु वन के हृदय की ओर बढ़ा। जंगल के भीतर एक प्राचीन जर्जर शिव मंदिर था, जिसके पत्थरों पर अब सिर्फ काई और सदियों का रहस्य लिपटा था। मंदिर के खंडहरों के बीच, जहां घने पेड़ भी खत्म हो जाते थे, कालेंद्र ने अपनी बांसुरी निकाली। उसने हवा में एक गहरा श्वास लिया और फिर नाग मोहिनी पर अपनी उंगलियां फिराईं। इस बार धुन शांत या मधुर नहीं थी, यह एक गहरी पाताल लोक से आती पुकार थी। यह धुन सर्पवंश के भीतर दबे हुए दुहक और प्रतिशोध को कुरेद रही थी। जैसे ही धुन वन की खामोशी को चीरने लगी, मंदिर के पीछे एक विशाल काले चट्टान पर हलचल हुई। अचानक एक असामान्य और अलौकिक आकृति वहां प्रकट हुई। वह एक नारी थी, पर उसका सौंदर्य मानवीय नहीं था। वह विष और पन्ना से तराशा गया था। उसके लंबे काले केशों में जंगल की लताएं नहीं, बल्कि सूक्ष्म चिकने काले नाग लिपटे थे। उसके वस्त्र काले चमकीले थे, जिन पर पत्थरों की नहीं बल्कि नाग चुन्नियों की कारीगरी थी। उसकी आंखें, वे किसी शिकारी के समान तीव्र थीं, सोने के रंग के साथ पन्ना की चमक लिए हुए, एक ही क्षण में मृत्यु का भय और अलौकिक आकर्षण पैदा करने वाली। वह थी कालिंदी, नागलोक की रक्षक, सहस्रफण की प्रिय नागिन। उसकी आवाज पत्थरों के टकराने जैसी तीखी और फुसफुसाहट जैसी रहस्यमय थी। रुक जाओ, ओ नश्वर मानव, तुम्हारी यह धुन यहां क्या कर रही है? क्या तुम नहीं जानते कि यह वन सहस्रफण की क्रोधाग्नि से जलता है? यहां एक मनुष्य का आना साक्षात मृत्यु को गले लगाना है। कालिंदी अत्यंत तेजी से नीचे उतरी और कालेंद्र के सामने एक डरावनी भव्यता के साथ खड़ी हो गई। उसके शरीर से निकलने वाली गंध किसी मीठे जहर जैसी थी, जिसने कालेंद्र के मन को विचलित करने की कोशिश की। कालेंद्र, जिसने आंखें एक पल के लिए भी नहीं हटाईं, ने अपनी बांसुरी को दृढ़ता से पकड़ा। मैं यहां मृत्यु को गले लगाने नहीं देवी, मैं यहां एक अंतिम सत्य जानने आया हूं। तुम्हारी आवाज में प्रतिशोध है, पर तुम्हारी आंखों के पीछे गहरा दर्द छिपा है। तुम सहस्रफण के प्रतिशोध की ज्वाला हो, पर साथ ही तुम उसके हृदय की रक्षा कवच भी हो। कालिंदी का कठोर चेहरा एक पल के लिए स्थिर हो गया। कालेंद्र ने सही निशाना लगाया था। उसे सहस्रफण के परिवार के संहार का दुख था, और वह सहस्रफण के प्रतिशोध को उसके प्रेम के कारण हर कीमत पर सही मानती थी। तुम मनुष्य, हमारे दर्द को क्या समझोगे? सहस्रफण का प्रतिशोध न्याय है। यह उस क्रूरता का बदला है जो तुम्हारे जैसे मनुष्यों ने हमारे शांत और निर्दोष वंश पर की थी। उस राजा विक्रमसेन के पूर्वज ही हमारे बच्चों के हत्यारे हैं। कालिंदी ने क्रोध से अपने हाथों को जमीन पर पटका, जिससे वहां की मिट्टी नीली पड़ गई। कालेंद्र ने अपनी बांसुरी जमीन पर रखी और अपने हाथों को फैला दिया। उसकी निडरता में एक गहरी संवेदनशीलता थी। शायद तुम सही कहती हो नागिन, पर शायद मैं तुम्हें और सहस्रफण को घातक प्रतिशोध से बचा सकता हूं। मुझे महर्षि भार्गव ने बताया है कि तुम्हारे वंश को मारने वाला राजा का पूर्वज नहीं, बल्कि एक ईर्ष्यालु राजपुरोहित था। वह तुम्हें और राजा दोनों को धोखा दे रहा था। जैसे ही यह गहरा अनजाना रहस्य उजागर हुआ, कालिंदी के शरीर में एक कंपन हुआ। सदियों से जमा घृणा की दीवार हिलने लगी। झूठ, तुम सब झूठ बोलते हो, उसने फुसफुसाया, पर उसकी आवाज में अब पहले जैसा विश्वास नहीं था। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, कालेंद्र ने कहा, पर मेरा मरना तुम्हें उस सच से दूर कर देगा जिसके कारण तुम और सहस्रफण इतने दुखी हो। मैंने तुम्हारी आंखों में जो प्रेम देखा है, वह मेरे मन में भी वही भावना जगाता है। तुम सुंदर हो, निडर हो और प्रेम में हो, और मैं एक जोगी हूं जो तुम्हें बचाना चाहता है।
कालेंद्र के चेहरे पर वह निश्चल भाव और उसकी निडरता कालिंदी के कठोर हृदय को भेद गई। उस अमावस की रात मृत्युवन के केंद्र में एक नागिन और एक सपेरे का असंभव रहस्यमय प्रेम जन्म ले रहा था। एक ऐसा बंधन जो विष और अमृत की सीमाओं को तोड़ने वाला था। ठीक उसी क्षण जंगल के घने पत्तों के ऊपर एक जबरदस्त गर्जना हुई। मिट्टी थरथराने लगी और हवा में भयंकर गंधक की गंध फैल गई। सहस्रफण आ रहा था, प्रतिशोध की पूरी शक्ति के साथ। जंगल की जमीन पर भयंकर गड़गड़ाहट जारी थी। मंदिर के खंडहरों की टूटी दीवारों से धूल और मिट्टी का गुब्बार उठने लगा। हवा में इतनी तेज नकारात्मक ऊर्जा फैल गई कि कालेंद्र का शरीर भी कांप उठा। और फिर सहस्रफण सामने आया। वह कोई साधारण नाग नहीं था। उसका विशाल शरीर किसी सदियों पुराने काले ओक वृक्ष जैसा मोटा था, जिस पर 1000 फन एक साथ उठे हुए थे। उसके फन केवल डराने के लिए नहीं थे। हर फन के सिरे पर एक काला धधकता हुआ विषकोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें, वे केवल लाल नहीं थीं, वे नरक की 2 ज्वालाएं थीं, जिनमें मानव द्वेष की अग्नि वर्षों से जल रही थी। सहस्रफण की आवाज ऐसी थी जैसे धरती के भीतर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। कालिंदी, तुम इस तुच्छ नश्वर प्राणी के साथ क्या कर रही हो? क्या तुमने हमारे वंशजों का संहार, हमारे बच्चों की निर्मम हत्या, सब कुछ भुला दिया? यह मनुष्य उस राजा विक्रमसेन के वंश का हिस्सा है, जिसका परिवार हमारे दुखों का कारण है। सहस्रफण का क्रोध उबल रहा था। उसने कालिंदी और कालेंद्र के बीच तेजी से अपना फन लाया, एक काली दीवार खड़ी कर दी। सहस्रफण, रुको! कालिंदी ने भयभीत स्वर में चीख कर कहा। यह जोगी, यह अलग है। यह हमें एक भयानक धोखे से बचाने आया है। हमारे परिवार की हत्या राजा ने नहीं, एक ईर्ष्यालु राजपुरोहित ने की थी। नाग हंसा, एक भयानक ठंडी हंसी जो कालेंद्र के रोंगटे खड़े कर गई। प्रेम की भाषा बोलने लगी हो, नागिन। मनुष्य केवल झूठ और छल जानते हैं। इस राजघराने ने ही हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ा दी है, और मैं अब इस अपमान को सहन नहीं करूंगा। राजकुमारी, लावण्या को दिया गया विष केवल शुरुआत है। मैं एक एक करके राजा के वंशजों को खत्म करूंगा। कालेंद्र जानता था कि यह द्वंद्व अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्माओं का है। वह अपनी बांसुरी को लेकर सहस्रफण के विशाल फनों के सामने निर्भीक होकर खड़ा हो गया। बस सहस्रफण, कालेंद्र दहाद्दा। उसकी आवाज में एक ऐसा दृढ़ विश्वास था जिसने नाग के क्रोध को क्षण भर के लिए रोक दिया। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख कितना गहरा है। तुम अन्याय के शिकार हुए हो, लेकिन तुम्हारा प्रतिशोध गलत जगह है। क्या तुम अपने क्रोध में अपनी प्रिय कालिंदी के प्रेम को भी अस्वीकार कर दोगे? वह तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है, और तुम उसे केवल एक दुश्मन का मोहरा मान रहे हो। इस बात पर सहस्रफण की लाल आंखों में एक भयानक भ्रम और टीस उभर आई। उसने गुस्से से अपने 1000 फन कालेंद्र की ओर किए और भयानक विष की एक गाढ़ी काली फुहार छोड़ी। कालिंदी बिजली की तेजी से सामने आई और फुहार को अपने ऊपर ले लिया। नहीं सहस्रफण, इसे मत मारो! कालिंदी की चीख उस अंधेरे वन में गूंज उठी। वह विष नागों के लिए भी घातक था। कालिंदी का सुंदर शरीर तुरंत नीला पड़ने लगा और वह जमीन पर गिर गई। यह देखकर सहस्रफण का क्रोध क्षण भर में भयानक पश्चाताप में बदल गया। उसका शरीर स्थिर हो गया। उसने पहली बार अपने प्रतिशोध के कारण अपने प्रेम को चोट पहुंचाते हुए देखा। कालेंद्र अपनी प्रेयसी को मरते हुए देखकर एक क्षण भी नहीं रुका। उसने अपनी बांसुरी उठाई और इस बार जो धुन निकली वह क्रोध और प्रतिशोध को नष्ट करने वाला अंतिम हथियार थी। यह प्रेम और बलिदान का संगीत था। इस धुन में उसने अपनी आवाज मिलाई और सहस्रफण को सीधे उसके हृदय पर वार किया। देखो सहस्रफण, यह तुम्हारी नागिन तुम्हारे लिए मर रही है। वह तुम्हें तुम्हारे अंधे प्रतिशोध से बचा रही है। वह ताम्रपत्र जो तुम्हारी पीढ़ियों के संहार का राज रखता है, तुम्हारे पास पाताल गुफा में है। जाओ और सत्य को जानो। यह प्रतिशोध तुम्हें शांति नहीं देगा। अगर तुम अपने परिवार को सच्ची शांति देना चाहते हो तो राजकुमारी को जीवन दो। यह दिखा दो कि नागवंश मनुष्य की तरह धोखेबाज नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम पर आधारित है। बांसुरी की धुन और कालेंद्र के शब्द दोनों सीधे सहस्रफण की आत्मा में उतर गए। नाग का विशाल शरीर कांपने लगा। उसके फनों की ज्वाला शांत हुई और उसकी लाल आंखों में पहली बार आंसू की तरह नमी दिखाई दी। उसने देखा
कि एक मनुष्य अपने प्रेम को बचाने के लिए मरने वाली एक नागिन के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा रहा है। प्रेम की शक्ति ने अंततः प्रतिशोध की ज्वाला को बुझा दिया। काल जोगी, सहस्त्रफण ने फुसफुसाया, तुमने मुझे मेरी ही आंखों में मेरा सत्य दिखा दिया। सहस्त्रफण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने एक अंतिम निर्णय ले लिया था। ठीक है कालजोगी, मैं चलूंगा। सहस्त्रफण ने एक भारी सांस ली। मैं राजघराने में जा रहा हूं विष को हरने, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं विष तभी हरूंगा जब राजा खुद पाताल गुफा में जाकर उस ताम्रपत्र को लाएगा और सत्य को स्वीकार करेगा। अगर उसने धोखा दिया तो मैं न केवल उसे बल्कि पूरे विराजपुर को भस्म कर दूंगा। और इस तरह सहस्त्रफण, जिसका शरीर अब पश्चाताप और दुख से भरा था, अपनी नागिन को छोड़ डाकर एक भयावह प्रतिज्ञा के साथ विराजपुर के राजमहल की ओर चल पद्दा। पीछे कालेंद्र ने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को देखा, अपनी प्रेयसी कालिंदी का निर्जीव शरीर। पर उसके पास रोने का समय नहीं था। उसे राजा विक्रमसेन को सहस्त्रफण की शर्त बतानी थी और सत्य को बाहर लाना था। सहस्त्रफण, जिसके विशाल शरीर में प्रतिशोध और पश्चाताप की दोहरी अग्नि जल रही थी, उसने मृत्युवन से राजमहल तक की यात्रा को मृत्यु के साए से भर दिया। उसके रास्ते में पड्डीडीडीएचने वाले पेडडीडीएच पौधे एक भयानक शीतलता से झुलसते जा रहे थे और हवा में गंधक की गंध इतनी तीव्र हो गई थी कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था। जैसे ही सहस्त्रफण का साया विराजपुर के ऊंचे गौरवशाली द्वार पर पड़ा, द्वारपाल भय से मूर्छित हो गए। महल की विशाल दीवारें, जो सदियों से अजेय थीं, पहली बार थरथरा उठीं। सहस्त्रफण ने महल के मुख्य चौक में प्रवेश किया। वह इतना विशाल था कि उसके हजारों फन उठकर सीधे राजमहल के मुख्य गुंबद को छू रहे थे। उसकी लाल आंखें क्रोध में धधकती हुई महल के हर कोने को जला रही थीं। राजा विक्रमसेन, जिन्होंने अब तक केवल अपनी पुत्री के दुख को सहा था, जानते थे कि यह उनकी अंतिम परीक्षा है। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। वे अकेले अपनी राजसी गरिमा और पिता के प्रेम के साथ सहस्त्रफण के सामने आकर खड़े हो गए। स्वागत है विषधर। राजा की आवाज दृढ़ थी, पर उसमें कोई अहंकार नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। अपनी शर्त बताओ। सहस्त्रफण की गर्जना ने पूरे महल को हिला दिया। शर्त? राजन, तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझसे शर्त पूछो। तुमने और तुम्हारे वंश ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन हां, काल जोगी ने मेरे भीतर एक नया संशय बो दिया है। वह कहता है कि मेरे परिवार का संहार तुम्हारे पुरखों ने नहीं, बल्कि तुम्हारे ईर्ष्यालु राजपुरोहित ने किया था। क्या तुम इस सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हो? राजा ने एक गहरा श्वास लिया। सहस्त्रफण, मैं मानता हूं कि मेरे वंश पर यह घिनौना कलंक लगा है, लेकिन एक राजा का धर्म है कि वह अपने राज्य और अपने वंश पर लगे हर कलंक को हटाए। बताओ, मैं सत्य कैसे साबित करूं? सहस्त्रफण ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और फिर भयंकर रूप से उन्हें खोला। मेरी शर्त यह है राजन, मेरे परिवार की हत्या का अंतिम सबूत एक प्राचीन ताम्रपत्र मेरी सबसे गुप्त जगह पाताल गुफा के अंदर भयानक विषकुंड में छिपा है। तुम्हें अभी इसी क्षण अकेले उस गुफा में जाना होगा और उस ताम्रपत्र को अपनी आंखों से देखना होगा। अगर तुम उसे लाते हो और वह तुम्हारी निर्दोषता साबित करता है, तो मैं तुम्हारी पुत्री को जीवन दूंगा। नाग ने एक भयंकर फुंकार मारी। लेकिन अगर तुम धोखा देने की कोशिश करते हो, या अगर ताम्रपत्र यह साबित करता है कि मेरे परिवार के हत्यारे तुम्हारे ही वंशज थे, तो मैं न केवल तुम्हारी पुत्री को, बल्कि तुम्हारे पूरे वंश और इस विराजपुर की एक एक ईंट को अपने विष से भस्म कर दूंगा। पूरा दरबार, जो दूर खड़ा था, आतंक से सन्न था। पाताल गुफा का नाम ही मौत का पर्याय था। तभी हांफता हुआ कालेंद्र वहां पहुंचा। उसके पीछे महर्षि भार्गव भी थे। कालेंद्र ने राजा से तुरंत विनती की, महाराज रुकिए, उस गुफा के भीतर मेरी कालिंदी। कालेंद्र ने राजा को कालिंदी के आत्म बलिदान और ताम्रपत्र के भयानक कुंड में होने का पूरा सच बताया। राजा विक्रमसेन, जिनकी आंखों में अब अपनी पुत्री के साथ साथ एक नागिन के प्रेम का दुख भी था, ने सहस्त्रफण को देखा। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है विषधर। राजा ने अपनी तलवार म्यान में कसकर रखी। मैं सिद्ध करूंगा कि मैं न्याय और सत्य के लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूं। मैं अभी पाताल गुफा जा रहा हूं।
राजा ने महर्षि भार्गव को साथ चलने का इशारा किया और कालेंद्र को आदेश दिया, तुम यहीं रुकोगे कालेंद्र, और सहस्त्रफण को यकीन दिलाओगे कि मैं वापस आऊंगा। यह मेरे और मेरे वंश का अंतिम आत्मसम्मान का प्रश्न है। और इस तरह राजा विक्रमसेन अपने राजसी वस्त्रों में किसी योद्धा की तरह नहीं बल्कि सत्य के साधक की तरह उस भयानक पाताल गुफा की ओर बढ़ चले, जबकि सहस्त्रफण अपनी हजारों फणों की छाया में क्रोध और संशय की दोहरी आग में जलता हुआ महल के चौक में मृत्यु का साया बनकर खड़ा रहा। एक राजा और एक नाग के बीच सत्य और प्रतिशोध का दांव अब लग चुका था। राजा विक्रमसेन, जिनके हृदय में पुत्री का प्रेम और अपने वंश का सम्मान दोनों धधक रहे थे, महर्षि भार्गव के साथ उस भयानक पाताल गुफा की ओर बढ़े। राजमहल में कालेंद्र और सहस्त्रफण, प्रेम और घृणा के दो ध्रुव, एक दूसरे के सामने तनाव और मौन में खड्डे थे। पाताल गुफा मृत्युवन के सबसे अंधेरे और सबसे रहस्यमय हिस्से में स्थित थी। जैसे ही राजा ने गुफा के मुख पर कदम रखा, उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हवा में तीव्र गंधक की महक थी और दीवारों से टपकते पानी की बूंदें पत्थरों पर गिरकर जहरीली भाप बन रही थीं। गुफा के भीतर रोशनी कम थी, पर महर्षि के तप से एक मंद अलौकिक प्रकाश पैदा हो रहा था। राजा ने देखा कि गुफा की संरचना साधारण नहीं थी। यह नाग पूजा के प्राचीन प्रतीकों और भ्रम पैदा करने वाली आकृतियों से भरी थी, मानो नागलोक ने स्वयं उसे अपनी रक्षा के लिए गढ़ा हो। केंद्र में एक विशाल भयंकर पत्थर की नाग प्रतिमा थी, जिसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा देख रही हों। प्रतिमा के ठीक नीचे एक गहरा कुंड था। यह कुंड किसी झरने या नदी से नहीं भरा था। इसमें एक गाढ़ा, काला, बुदबुदाता हुआ द्रव विष भरा था। इस विष की तेजी इतनी थी कि कुंड के किनारे के पत्थर भी गलने लगे थे। राजा विक्रमसेन को महर्षि ने तुरंत रोक दिया। रुको राजन, यह कुंड है। ताम्रपत्र इसी विष के भीतर है। इसे छूने वाला एक पल में भस्म हो जाएगा। तभी राजा की निगाहें कुंड के ठीक किनारे पर थीं। वहां कालिंदी का शरीर पड्डा था। उसका सुंदर शरीर अब पूरी तरह से नील काला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें अब भी कालेंद्र के लिए प्रेम और सहस्त्रफण के लिए दुहक की अभिव्यक्ति थी। राजा विक्रमसेन, जो युद्धों में कभी नहीं डरे, इस दृश्य को देखकर भीतर से हिल गए। उसी क्षण कालेंद्र ने उन्हें पाताल गुफा के मुख पर दी गई चेतावनी याद दिलाई। राजा को ध्यान आया कि कालिंदी ने बलिदान दिया है। उन्होंने देखा कि कालिंदी के हाथों की मुट्ठी अत्यंत जहरीले कुंड में डूबी हुई थी और उसके नाखूनों में ताम्रपत्र का एक कोना फंसा था। ओह, यह क्या बलिदान है! राजा के मुख से एक कराह निकली। इस नागिन इसने अपना जीवन दे दिया, उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए जिस पर सहस्त्रफण को भी विश्वास नहीं था। महर्षि ने राजा के कंधे पर हाथ रखा। हां राजन, कालिंदी ने कालेंद्र के प्रेम और अपने वंश के न्याय के लिए स्वयं विष कुंड में कूदकर इस ताम्रपत्र को निकालने का अंतिम प्रयास किया। उसका शरीर उस ताम्रपत्र को छूने के कारण ही जहरीला हुआ और वह मर गई। यह बलिदान प्रेम और सत्य की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। राजा विक्रमसेन, जो अब तक अपने वंश पर लगे कलंक को मिटाने के लिए लड़डेर रहे थे, उनका हृदय घोर पश्चाताप से भर गया। उन्होंने कालिंदी के त्याग को देखा, एक नागिन जिसने एक मनुष्य के प्रेम और न्याय के लिए अपनी जान दे दी। राजा ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने कालिंदी के निर्जीव हाथ से उस विषैले ताम्रपत्र के कोने को नहीं छुआ। नहीं, राजा ने दृढ़ता से कहा, मुझे अब इस भौतिक सबूत की जरूरत नहीं है। कालिंदी का बलिदान ही सबसे बड़ा सबूत है। अगर मैं इस ताम्रपत्र को छूता हूं तो मैं केवल एक राजा रहूंगा जो सबूत के लिए लड़ डीएच रहा है, पर अगर मैं इसे छोड़ डीएच देता हूं तो मैं एक ऐसा मनुष्य बनूंगा जो सत्य और त्याग का सम्मान करता है। राजा ने कालिंदी के निष्प्राण शरीर पर एक अश्रुपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने महर्षि से कहा, महर्षि, मैंने ताम्रपत्र नहीं लाया, पर मैं सहस्त्रफण के दुख का कारण और प्रेम की शक्ति लाया हूं। हमें तुरंत महल चलना चाहिए। राजा विक्रमसेन ने पाताल गुफा को उस अनमोल सबूत ताम्रपत्र के साथ छोड़ दिया और अपने वंश पर लगे कलंक को हटाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य के प्रति समर्पण के लिए महल की ओर लौटे। गुफा का अंधकार पीछे छूट गया।
पर कालिंदी का त्याग राजा के हृदय में प्रकाश बनकर बस गया। राजमहल का मुख्य चौक गहरे तनाव और भयावह मौन में डूबा था। सहस्रफण अपने हजारों फनों की छाया में अभी भी क्रोध और संशय की दोहरी अग्नि में जल रहा था। कालेंद्र, जिसकी आंखें कालिंदी को खोने के दुख से नम थीं, सहस्रफण की हर हलचल को देख रहा था। सहस्रफण की आवाज गरजी, समय समाप्त, कालजोगी, कहां है तुम्हारा राजा? क्या वह ताम्रपत्र लाने में असफल रहा? क्या उसने फिर से छल किया? अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। तभी राजा विक्रमसेन और महर्षि भार्गव चौक में दाखिल हुए। राजा के वस्त्र धूल भरे थे, पर उनके मुख पर अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। मैं आ गया हूं विषधर, राजा की आवाज गूंजी। सहस्रफण ने भयंकर फुंकार मारी, कहां है मेरा ताम्रपत्र? कहां है मेरे वंश के संहार का प्रमाण? राजा ने एक गहरा श्वास लिया और उनकी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। मैं ताम्रपत्र नहीं लाया सहस्रफण। मैं पाताल गुफा से तुम्हारे वंश के संहार का भौतिक सबूत नहीं ला सका। जैसे ही राजा ने यह घोषणा की, सहस्रफण का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसके 1000 फन एक साथ उठे और उसका शरीर बिजली की तरह कंपकपाने लगा। महल की दीवारों पर भयानक छायाएं नाचने लगीं। तुम झूठे हो, तुमने छल किया, अब कोई क्षमा नहीं है। सहस्रफण की गर्जना से सैनिकों के हाथ से भाले छूट गए। राजकुमारी और तुम्हारा पूरा वंश अब विष से भस्म होगा। सहस्रफण ने लावण्या की ओर विषैले फन बढ़ाए। तभी राजा ने एक ऐसा कार्य किया जिसने नाग के क्रोध को क्षण भर के लिए रोक दिया। राजा विक्रमसेन ने अपना शाही मुकुट उतारा, उसे जमीन पर रखा और सहस्रफण के सामने घुटने टेक दिए। वह निहत्थे और नितांत आत्मसमर्पण की मुद्रा में थे। नहीं विषधर, मैं छल नहीं कर रहा हूं। मैंने पाताल गुफा में तुम्हारा ताम्रपत्र नहीं, बल्कि तुम्हारा सत्य देखा है। मैंने वहां कालिंदी का निष्प्राण शरीर देखा है, जिसने एक मनुष्य के प्रेम के लिए तुम्हारे ही विषकुंड में कूदकर आत्म बलिदान दे दिया। राजा के शब्दों में एक अविश्वसनीय पीड़ा थी। तुम मुझे मार डालो सहस्रफण, मेरा वंश मार डालो। मैं ताम्रपत्र इसलिए नहीं लाया क्योंकि कालिंदी का बलिदान प्रेम और सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं अपने पूर्वजों द्वारा अनजाने में हुए इस भयानक कृत्य के लिए एक राजा के रूप में तुम्हारे चरणों में झुककर क्षमा मांगता हूं। राजा का यह पूर्ण आत्मसमर्पण, एक शक्तिशाली राजा का एक नाग के सामने घुटने टेक देना, एक ऐसा दृश्य था जिसने सहस्रफण के भीतर की सदियों पुरानी घृणा की दीवार को चूर चूर कर दिया। नाग की लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसका विशाल शरीर थरथरा रहा था। उसने कालिंदी के लिए कालेंद्र के प्रेम और राजा के अभूतपूर्व त्याग को देखा। उसने महसूस किया कि उसका प्रतिशोध व्यर्थ था और उसने अपने ही हाथों अपने प्रेम को खो दिया था। राजन! सहस्रफण की आवाज अब भयानक गर्जना नहीं, बल्कि एक भारी दुखी फुसफुसाहट थी। तुमने मुझे पराजित कर दिया प्रेम से। सहस्रफण ने अंतिम रूप से कालेंद्र की ओर देखा, जिसने उसे सही मार्ग दिखाया। फिर वह अपने फन झुकाकर राजकुमारी लावण्या की ओर बढ़ा। उसने अपने शरीर की समस्त ऊर्जा और पुनर्जीवन शक्ति को केंद्रित किया। वह अपने मुंह से अत्यंत पीड़ा से लावण्या के पैर के घाव से विष खींचना शुरू कर दिया। विष नाग के शरीर में वापस जा रहा था और उसका काला शरीर और भी अधिक काला और जीर्ण शीर्ण होता जा रहा था। यह एक भयानक आत्मशुद्धि का क्षण था। जब सारा विष निकल गया, लावण्या ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर जीवन की लाली लौट आई। सहस्रफण का विशाल शक्तिशाली शरीर सिकुड़ गया। वह एक साधारण वृद्ध नाग बन गया जो अब पूरी तरह से थक चुका था। कालेंद्र, राजा, सहस्रफण ने अंतिम बार कहा, मुझे क्षमा करो। अब मैं जा रहा हूं मेरी कालिंदी के पास, जहां शांति है। और सहस्रफण बिना किसी और प्रतिशोध के धीमे से मुड़ा और उस वन की ओर चला गया जहां उसकी प्रेयसी का अंतिम बलिदान हुआ था। राजकुमारी लावण्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। विराजपुर में शोक समाप्त हुआ और एक नया उज्ज्वल सवेरा आया। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और कालेंद्र को आधा राज्य देने की पेशकश की। कालेंद्र ने राजा के सामने झुककर विनम्रतापूर्वक वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। महाराज,
मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मुझे केवल राजकुमारी लावण्या का प्रेम और यह विश्वास चाहिए कि विराजपुर में नागवंश के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। कालेंद्र और लावण्या का विवाह हुआ। कालेंद्र ने अपनी नाग मोहिनी बांसुरी कभी नहीं छोड़ी, पर अब उसकी धुन में केवल प्रेम, न्याय और सद्भाव की मिठास थी। राजा विक्रमसेन ने सत्य स्तंभ का निर्माण करवाया, जहां नागवंश के साथ हुए अन्याय का सच खुदवाया गया, ताकि भविष्य में कोई भी मनुष्य या नाग प्रतिशोध की आग में न जले। और इस तरह एक सपेरे के अटूट प्रेम, एक नागिन के महान बलिदान और एक राजा के आत्मसमर्पण ने मिलकर एक ऐसी महाकाव्यिक कहानी को जन्म दिया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि घृणा का सबसे विकराल और गहरा विष भी केवल प्रेम, त्याग और सत्य के अमृत से उतारा जा सकता है।